आप ऋषि के लिए क्या कर रहे हैं? लक्ष्मी इस घर की बहू है, मेरी बेटी है वो। और अशुभ भी है। भगवान का दिया हुआ कोई भी जन्म अशुभ कैसे हो सकता है? आज के बाद कभी भी किसी इंसान को अशुभ मत बोलना। अभी भी यही कह रहे हो तुम कि वो अशुभ है? सुना ना तुमने लक्ष्मी ने उस टेररिस्ट को क्या कहा? सबको बनाने वाला वो एक ही है, इसलिए कोई अशुभ नहीं होता। और आप उसकी बात मान रहे हैं? बिल्कुल। रियली? हाँ। अच्छा, अगर शुभ अशुभ नहीं होता तो सब एक से होते ना? मतलब कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होता, और कोई खुश कोई दुखी नहीं होता, है ना? अगर धूप उसने बनाई है तो छाव भी उसी ने बनाई है, दिन उसने बनाया है तो रात भी उसी ने बनाई है, शुभ बनाया तो अशुभ भी बनाया है, और अशुभ है वो लक्ष्मी, अशुभ है। आप ना मुद्दे की बात कीजिए। आप सिर्फ इतना बताइए कि ऋषि घर कब आ रहा है? आपने उस लक्ष्मी के लिए, उस अशुभ लक्ष्मी के लिए इतना कुछ किया, आप ऋषि के लिए क्या करें? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? तुम्हें क्या लग रहा है नीलम, मैं यहाँ बड़े आराम से चैन से बैठा हूँ, मुझे कोई तकलीफ कोई दर्द नहीं हो रहा? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है ऋषि के लिए, और पता है सबसे ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? कि उसने कोर्ट में जो किया ना, कितना सही किया उसने। इनफैक्ट मैं तो शायद इतनी हिम्मत कर ही नहीं पाऊं कभी। नेक है वो, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है उसके लिए। आपको दर्द हो रहा है, ये बात सही है, हम मानते हैं, पर आपके दर्द की वजह सही नहीं है। हमारा बेटा नेक है, संस्कारी है, अच्छा है, पर छोटा है, नादान भी है। उसने सारी मुसीबत अपने सर ले ली, सारा दुख अपने पर ले लिया। ये सही नहीं किया है, गलत किया है उसने। देखिए, आप ये सारी बातें छोड़िए, आप सिर्फ हमें ये बताइए कि ऋषि घर कब आएगा? कितना समय लगेगा? जी जान से कोशिश कर रहे हैं सब। वासु है और उनके साथ मेरी 3 बड़े लॉयर्स की टीम भी थी है। हाँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरी बेटी लक्ष्मी कोशिश कर रही है। नॉट अगेन भाई, अभी भाभी ने आपको इतना सब सुनाया, फिर भी लक्ष्मी? आई डोंट ट्रस्ट हर, वो सिर्फ दिखावा करती है। नॉट अगेन करिश्मा, तुमने सुना तुम्हारी भाभी को मैंने क्या कहा? सो नॉट अगेन। भाई बट मैं तो ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ऋषि वापस आ जाएगा। 2 दिन, 2 दिन है आपके पास। 2 दिन बाद दशहरा है। अगर हमारा बेटा ऋषि घर वापस नहीं आया, तुम्हें पता है मॉम आई थी। मम्मी जी आई थी यहाँ तुमसे मिलने? चलो कम से कम उनकी नाराजगी तो दूर हो गई। मैं नहीं मिली उनसे अभी तक। मुझे जाना था, लेकिन फिर वो बाबूजी ने बोला कि अभी नहीं जाना ही ठीक होगा, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थी। तो आई अंडरस्टैंड लक्ष्मी, बट अच्छा किया तुम नहीं मिली मॉम से। लेकिन मॉम ने मुझसे एक प्रॉमिस लिया। उन्होंने कहा है कि अगर मैं दशहरे पे घर नहीं आया तो वो दशहरा सेलिब्रेट नहीं करेंगे। हाँ तो बढ़िया है ना, आप घर पे आ रहे हो फ्री होके, और ये इतना बड़ा त्योहार भी है तो डबल धमाल हो जाएगा। वेरी गुड, बढ़िया तो है। हाँ लेकिन निकलूंगा कैसे? कुछ मिला? सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज, राइट? यस, किचन में सीसीटीवी है, तो उसका फुटेज देख के हमें पता चल जाएगा कि उस दिन किचन में हुआ क्या था और किसने क्या किया था, सब कुछ पता चल जाएगा। अरे तुम मुझे क्यों बता रही हो? सीसीटीवी तो मैंने ही लगवाया है। क्या तुम कितने बड़े बुद्धू हो ऋषि। अगर तुमने सीसीटीवी लगवाया है किचन में, तो तुम्हें पहले दिमाग में क्यों नहीं आया कि उसकी फुटेज देख के हम असली गुनहगार तक पहुंच सकते हैं? यू आर अ लाइफ सेवियर लक्ष्मी, थैंक यू। मौका नहीं छोड़ती ना तुम सुनाने का, मुझे माइंड में नहीं आया मेरे। क्योंकि नहीं आया। व्हाट टू डू? हाँ ये भी ठीक है। हाँ हंस क्या रही हो? तुम वहां पे जेल में जब थी, तुम्हें ये आइडिया नहीं आया? हाँ पॉइंट। अरे देर आए दुरुस्त है, मतलब देर से ही सही, समझ में तो आ गया ना रास्ता। अब देखना, तुम कल यहाँ से निकल जाओगे और असली गुनहगार पकड़ा भी जाएगा। कल 11 बजे फुटेज मिल जाएगी। यस, नाइस। हाँ ऋषि भाई, कल आपका ये लास्ट डे और असली गुनहगार का फर्स्ट डे, क्योंकि आप तो आजाद हो रहे हो। फ्रीडम। थैंक्स यू लक्ष्मी भाभी। थैंक यू लक्ष्मी, यू आर अ लाइफ सेवियर। यस, आके बन।
अरे क्या आंख बंद कर यार, अगली बार काला चश्मा लगा के आऊंगा मैं यहाँ पर जब भी मिलने आऊंगा। और ये क्या बहाने ढूंढते रहते हैं आप लक्ष्मी भाभी को हक करने के लिए? लक्ष्मी को हक करने के लिए ना मुझे बहानों की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज माय धर्म पत्नी, वाइफ है वो मेरी। तुम्हें चाहिए बहाने? नहीं चाहिए ना, तो फिर आ जाओ, हक कर लो वापस से। अरे यार बिगाड़ लो अपने साथ साथ इनको। बस कल तक का इंतजार है आयुष, फिर ऋषि बाहर आ जाएगा। यस, और हम मिलके इशारा सेलिब्रेट करेंगे। यस। रोको गाड़ी रोको। क्या हुआ भाभी? सोनिया, ओह शिट, छोड़िए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छोड़िए, Won't you dare do that to me? ये लक्ष्मी, इसने किया जो किया है, मैंने कुछ नहीं किया, इसे पकड़ो। पकड़ो, इस लड़की को भी पकड़ो और इसे भी पकड़ो। क्या कर रहे हो आप यार? पीछे रहिए, पीछे प्लीज, वरना अच्छा नहीं होगा। हमने कुछ नहीं किया है और अदालत में भी ये सब कुछ साबित हो जाएगा। प्लीज जस्ट गो अवे यार, वरना पुलिस को बुलाएंगे और जेल भिजवाएंगे आपको। हम निर्दोष हैं ये तो हम साबित कर देंगे, पर आपके इस घटिया बिहेवियर के लिए ना आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। जस्ट प्लीज लीव। देखिए प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ, हम बहुत जल्दी असली गुनहगार को ढूंढ लेंगे, आप सबके सामने लेकर आएंगे और अदालत से इसे सजा भी दिलवाएंगे। पर प्लीज अभी आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। हमें इस बेईमानी का कुछ नहीं चाहिए। हर गुनहगार ऐसे ही बोलता है, तुम लोगों का भी पता चल जाएगा। Idiots! सोनिया, तुम ठीक हो ना? Don't! ये सब जो हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है और आप मुझे हमदर्दी दिखा रही हो तुम। सोनिया ध्यान से। सोनिया, सोनिया गाड़ी, सोनिया वो गाड़ी लगी भाभी। बहुत हर्ट है आयुष, इतना सब कुछ सहा उसने अकेले। समझ सकती हूँ, भगवान ना करे हमारे परिवार में क्या किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो। बस प्लीज भगवान जी ऋषि को जल्दी बेगुनाह साबित कर दो। भाभी लेट इट बी, सोनिया ये सब पहनेगी भी नहीं आप, छोड़ो। सोनिया, 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 ये क्या हुआ? सोनिया, सोनिया बात क्या है, हुआ क्या है? बताओ तो सही। पता तो तब चलेगा ना बुआ, जब मैं उस लक्ष्मी की भी सेम हालत करूंगी। मतलब? तुम्हारी ये हालत लक्ष्मी ने की है? यस मॉम, I mean, उसने की नहीं है, बट जो भी हुआ है ना, वो सब उस लक्ष्मी की वजह से हुआ। हुआ क्या है? मामी, बाहर रोड पर लोगों ने सोनिया के साथ थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। लोग बहुत गुस्से में बोल रहे थे कि ओबरॉय फैमिली खुद तो एंजॉय कर रही है और लोगों के खाने में जहर मिला दिया, ऑल दोस क्लेम्स। देखा भाई आपने, इसकी इस हरकत की वजह से सजा बिजनेस को ही नहीं, फैमिली मेंबर्स को भी मिल रही है। और आप हमेशा। तुमने सुना ना मैंने सोनिया से क्या कहा? फिर से कहता हूं, ठीक से सुन लो, सब ठीक होगा। सब ठीक हो जाएगा। और सब ठीक होता कब है? सब ठीक तो तब होता है ना जब सब गलत होता है, खराब होता है, बर्बाद हो जाता है। और यहाँ इस घर में सब खराब और बर्बाद किसकी वजह से होता है? इस लक्ष्मी की वजह से। बार बार हर कदम पर तुम प्रूव कर रही हो कि तुम हमारी फैमिली के लिए कितनी अशुभ हो। हाँ, अशुभ है, अशुभ है, और हम बोलेंगे। और किसी को बनाया हो या ना बनाया, पर इस लड़की को ऊपर वाले ने अशुभ ही बनाया है, और बार बार ये बात प्रूव हो रही है, पर आप समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ अपने बेटे की वजह, सिर्फ ऋषि की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे। तुम्हारी मनुष्यत हमारे पूरे परिवार को झेलनी पड़ रही है, ये दिन देखने पड़ रहे। हमारे बस में होता ना तो कब का निकाल दिया होता, तुम्हें कब का निकाल दिया होता इस घर से।
भाऊजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोनिया की इस हालत की कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार। अगर मैंने थोड़ी सी और समझदारी दिखाई होती, थोड़ी सी और होशियारी दिखाई होती ना, तो यह हादसा होता ही नहीं। तो तू मानती है ना ये हादसा था? मानती है ना? तो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। एंड सबसे पहले बेटा अपने आप को ब्लेम करना बंद कर दे, वरना ये जो दुनिया है ना तुम्हें निशाना बनाए, है ना? और तुम्हें तो पता है कि हमारे साथ तभी कोई गलत कर सकता है जब हम उसे करने देते हैं, पता है ना बेटा? सुना क्या बोला उन्होंने? सुना ना? अरे गिल्ट देना बंद करो यार। खुद सहन कम कर रहे हो आप? जेल हो गया यार, बताओ। ऋषि भाई कम सहन कर रहे हैं, वो भी जेल में है। इसलिए गिल्ट लेना बंद करो भाभी, और इतना सोचो मत। और तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं हूं ना। और ये मेरा दूसरा शेर है ना तेरे साथ। और क्या? इसलिए बेटा चिंता करना बंद कर। देख, सोनिया का ख्याल रखने के लिए करिश्मा और नीलम है, वो संभालेंगे उसे और सोनिया ठीक हो जाएगी। बट तू अपना ध्यान रखना, ओके बेटा? ओए, समझा? अब कौन सा काम? क्या सर? एक्चुअली इसमें उस दिन का फुटेज है जिस दिन होटल में वो जहर वाला हादसा हुआ था। What are you saying? It's fantastic. Oh no, ये मंगेश तो बर्बाद कर देगा। इस फुटेज में मैं भी हूं ना, अब मैं नहीं बचूंगी। पर तुमने ठीक तरह से चेक किया? यस सर। वो पेन ड्राइव बस मेरे हाथ आनी चाहिए, कैसे भी करके। क्या कर रही हो? मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? कहाँ ले जा रही थी इसे? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो सब ऐसे ब्लेमिंग टोन में? जितना पूछा है उतना जवाब दो मलिश्का। तुम्हारे पास तो ला रही थी ना मैं ऐसी इधर टेबल पे छोड़ दिया। इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं खो जाएगी, इधर उधर हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास ही ला रही थी। एक्चुअली यू राइट। एक काम करो ना, अभी दिखा दो। श्योर। वेट क्यों करना है? प्ले करते हैं, लेकिन सही रियल कल्प्रिट है कौन? एक बार पता चल जाए गुनहगार कौन है, फिर मैं देखता हूं क्या करना है उसका। लो आओ बेटा। और कहाँ फंस गई मैं? क्यों नहीं सोचा इस सीसीटीवी फुटेज के बारे में? अब इन सबको क्या जवाब दूंगी मैं? हेलो, हाँ रवि। क्या? आर यू मैड? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसे कैसे बदल गई? जस्ट शट अप और जल्दी से वो पेन ड्राइव लेकर फटाफट यहाँ आओ। क्या हुआ? सॉरी सर, एक्चुअली गलती से पेन ड्राइव बदल गई है। वो मेरे असिस्टेंट रवि ने मुझे दूसरी पेन ड्राइव दे दी है, लेकिन सर वो आ रहा है अभी, फटाफट लेकर आ रहा है। अरे यार मंगेश, व्हाट इज दिस यार? एक काम दिया था तुझे यार, ये आइडिया पे कितनी इंपॉर्टेंट फुटेज है उसमें। एक मिनट यहाँ पर वेट कर रहे हैं हम लोग बैठ के यार उस फुटेज का। मंगेश भैया, वो जो पेन ड्राइव आ रही है उसमें तो सब कुछ है ना? जी मैम, और थोड़ी देर में आ भी जाएगी। सॉरी सर। दादी, दवाई। रब ना बुढ़ापा भी किसी को ना दे। अब देख, ध्यान में मुझे चिंता लगी हुई थी कि दवाई खानी है। आप ध्यान में दवाई के बारे में सोच रही थी? मजाक कर रही हूँ। अरे ध्यान में क्या, मैं तो सपने में भी कभी ना सोचूं कि दवाई खानी है, हैं? और पुत्र, मैं तो ना ऋषि के लिए अरदास कर रही थी। फिर तो आपकी अरदास ना रंग ले आई। हाँ, भगवान जी ने आपकी सुन ली दादी। हाँ, आपको पता है ऋषि की बेगुनाही का सबूत शायद आज ही मिल जाएगा। सच्ची? हाय रब्बा, तेरा शुक्र है। पर कैसे, कहाँ से मिला सबूत? आपके आशीर्वाद से। जीवती रह पुत्र,
इतनी भागदौड़ खुद कर रही है और नाम मेरा। बड़े भागों वाला है ऋषि, और हम सब भी, जो हमें तू मिली है। और उससे भी ज्यादा भागों वाली मैं हूँ, क्योंकि मुझे आप जैसी दादी मिली। पर सबूत है क्या? दादी, सीसीटीवी फुटेज, वो किचन में सीसीटीवी था तो उसकी फुटेज मंगवा लिया हमने। पेन ड्राइव आ भी गई थी, लेकिन वो ना गलती से गलत पेन ड्राइव ले आए, तो बस वो दूसरी वाली पेन ड्राइव लेकर आ ही रहे। हाय रब्बा, जल्दी से आ जाए वो, फिर मैं भी देखूंगी। आप क्यों देखोगे? आप आराम करो ना, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, आप ध्यान कर लो। ध्यान व्यान होता रहेगा, है सब देखेंगे तो मैं ना देखूं? ये बलविंदर का प्लान सक्सेसफुल हो गया नहीं? अगर नहीं हुआ ना तो मेरा चैप्टर तो आउट, ओवर। मलिष्का, तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? टेंस तो होंगी ना सोनिया, मैं मलिष्का हूँ, लक्ष्मी नहीं, जिसका पति वहाँ जेल में बैठा है और वो यहाँ घर पे ऐश कर रही है। ऋषि जेल में है, ऋषि हमारा, मेरा प्यार ऋषि, मेरी जिंदगी ऋषि, वो जेल में है, तो टेंस कैसे ना हूँ मैं? मलिष्का, आई अंडरस्टैंड, सब ठीक हो जाएगा, ओके? बट मुझे एक और डाउट है, ये लक्ष्मी पागल है या चालाक? क्यों? मतलब तुम खुद सोचो कि कोई अपने ही क्राइम का फुटेज क्यों दिखाएगा? हाँ, कोई और प्लान तो नहीं है उसका? I mean, कोई गुनहगार अपने ही क्राइम का सबूत क्यों देगा किसी को? मुझे ऐसा लगता है ना कि कोई फुटेज नहीं है, ये सब नाटक है लक्ष्मी का। तुम्हें नहीं लगता? So you mean to say कि कोई फुटेज है ही नहीं? नहीं, कोई फुटेज नहीं है, और ये सब जो ड्रामा कर रही है ना, वो इसीलिए कर रही है ताकि हम बाद में उसको ब्लेम ना कर सके। बट आयुष, अरे आयुष के बारे में तुम सोचो ही मत, एक नंबर का पागल है। पता नहीं क्या ब्रेन वॉश कर दिया है लक्ष्मी ने उसे, पूरे टाइम लक्ष्मी 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 करता रहता है। I know। एक सेकंड। हेलो। हाँ, बोल ही रहा, फोन तो उठा लो, बोल लो। यही बोलने के लिए फोन करा, तुम्हें बताने के लिए फोन करा कि जो तुम्हारा काम है हो जाएगा, फुटेज नहीं मिलने की किसी को, ठीक है? नहीं तो टेंशन नहीं लेनी, हार्ट अटैक ना हो जाए, तुम्हें कलेजे को थाम लो अपने, ठीक है? बलविंदर बैठा भी यहाँ, तो जब बलविंदर बैठा तो सारा काम हो जाएगा। रास्ते में कांड कर दूंगा मैं आज, ठीक है? गुड, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ? कौन था? वो लॉयर का फोन था, ऋषि की बेल के लिए। उसकी जरूरत नहीं है मलिष्का, क्योंकि डैड और लक्ष्मी गए ऋषि भाई की बेल करवाने के लिए। लक्ष्मी तुम रियल में आई हो? मतलब सच्ची में मुझसे मिलने के लिए आई हो? थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आज वो सीसीटीवी फुटेज मिलने वाली थी ना, मिल गई क्या? और वो गुनहगार मिल गया क्या? क्या बोल लक्ष्मी, बताओ ना। नहीं मिला। क्या नहीं मिला? गुनहगार या पेन ड्राइव? पेन ड्राइव मिलेगी तभी तो गुनहगार मिलेगा ना, दोनों ही नहीं मिले। वो पेन ड्राइव ना, वो गलती से ना गलत पेन ड्राइव आ गई थी। क्या? हाँ, लेकिन ऋषि तुम चिंता मत करो, पेन ड्राइव मिल जाएगी और गुनहगार भी मिल जाएगा, फुटेज देख लेंगे। अरे लेकिन चिंता तो रहेगी ना लक्ष्मी। ये लोग वैसे भी मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट करें, किसी और जेल में शिफ्ट करें, और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। I mean, मैं अपने परिवार से दूर नहीं जाना चाहता। प्लीज ये होने से रोक लो। मुझे कहीं और नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। तुमसे दूर नहीं जाना लक्ष्मी, प्लीज प्लीज कुछ करो ना, प्लीज। मुझे भी नहीं जाना। मैं और बाबूजी बासु अंकल के साथ तुम्हारी बेल के लिए आए थे यहाँ। बेल मिलने वाली है, इसका मतलब मैं आज वापस तुम सबके साथ घर जाऊंगा। यस लक्ष्मी, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। लेकिन एक दिक्कत है ऋषि। दिक्कत? कैसी दिक्कत? बाबूजी और बासु अंकल बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर से, लेकिन क्या? लेकिन वो। चलो ऋषि, तुम्हें जाना है यहाँ से। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं यहीं पे रहूंगा। आराम से चला ले इसे। आ गया मजा? तो बल्लू यार, सच में मजा आ गया आज तो। और यार मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा। क्या? हम ना लोगों को ऐसी सड़क पर रोका करेंगे, ऐसी लुट्टा करेंगे, बहुत पैसा बोल लिया। वो कुछ भी, मुंह बंद कर अपना, हल्का होने दे। अभी टेंशन खत्म हुई नहीं, एक नया काम बता रहा। शहजादी ने जान ले रखी थी मेरी, ये देखिए, ये मोमबत्ती के चक्कर में, जरा सी इसके चक्कर में, पता क्या है इसमें? उमरों के हाथ लग जाती ना, फुलझड़ी बना देते मेरी वो। हाँ यो। और जेल में पीस रहा होता मैं चक्की, और खा रहा होता बासी रोटी, पर ये पड़ गई बल्लू के हाथ। तो बल्लू के क्या हो गए? बल्ले बल्ले। अब मोटरसाइकिल स्टार्ट कर और चल। क्या मंगेश सर, तुझे अपनी नौकरी करनी है या नहीं? अरे तू इतना टाइम लगा रहा है यार आने में, क्या कर रहा है भाई? तू है कहाँ पे?
तुझे पता है ना बड़े बॉस भी वेट कर रहे हैं। तेरे साथ साथ मेरी नौकरी भी जाएगी यार। कहाँ पे है तू? सर एक बहुत बुरी खबर है सर। सर मेरे साथ हादसा हो गया सर। हादसा? क्या हुआ? सर 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पंचर करके सर मुझे लूट लिया सर। ओह गॉड। एक सेकंड, पेन ड्राइव तो नहीं लिया ना? हाँ सर, पेन ड्राइव वो भी ले गए सर। वो क्या? बट सर वो जो बॉस को देने वाली पेन ड्राइव थी सर, वो मेरे पास है सर। वो मैंने डैशबोर्ड में रखी थी सर, वो बच गई है। मतलब जो रियल वाला पेन ड्राइव है वो तो तेरे ही पास है ना भाई? यस सर, मेरे पास है। थैंक गॉड। जल्दी आ दो। सुना ना तुमने, आंटी ने अभी तुम्हारी औकात बताई, मेहमान बुलाया तुम्हें। लेकिन एक सच बोलूं, तुम्हारी औकात तो मेहमान बनने के लायक भी नहीं, क्योंकि मेहमानों के अंदर थोड़ी गैरत होती है, कुछ शर्म होती है, लेकिन तुम में तो कोई शर्म ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बेच खाई, जो अपनी बहन के ससुराल में पड़ी हुई। मेरा तो ये फिर भी बहन का ससुराल है मलिश्का। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा ये क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों पड़ी रहती हो यहाँ पे हर टाइम? और ये चीज तो आयुष ने भी कहा ना तुमसे, फिर भी तुम यहाँ पे हो, जुबान इतनी चला रही हो। सच में बहुत गैरत है तुम्हें। और ना सही कहा तुमने, तुम तो गेस्ट भी नहीं हो, क्योंकि गेस्ट की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई डिग्निटी होती है। शालू तुम? शालू हूँ मैं, लक्ष्मी नहीं। ये बात ना तुम याद रखना। वो ना अच्छी है, कुछ ज्यादा ही अच्छी है। इतना कि वो मान रखती है बुरे लोगों का भी, और मैं भी मान रखती हूँ, लेकिन मैं बुरे लोगों को अपनी पहचान दिखा देती। और मैं पहचान मिटा भी देती हूँ जो लोग मेरे लिए बुरा करते हैं। कोशिश करो, करती रहो कोशिश, देखते हैं कौन जीतता है, अच्छा या बुरा। और ना फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, मेरा मूड मत खराब करो। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज जीजू वापस आ रहा है, और तुम्हें भी तो खुश रहना चाहिए ना। स्माइल करो। तुम तो ढोल पीटती रहती हो, पूरे गली मोहल्ले में बोलती रहते हो मेरा ऋषि, मुझे इतना प्यार है ऋषि से। तो करो, स्माइल करो। नहीं करनी स्माइल? ठीक है, कोई बात नहीं गुड़िया, मैं ना तुम्हारे से भी स्माइल कर देती हूँ, डबल स्माइल। सब कुछ रेडी कर दिया हमने, अच्छे से टेबल पर सब अरेंज कर देना। ओके मैम, आप परमिशन देते एक बात बोलो? बोलो। आप ना बाहर से जितनी सख्त है ना, अंदर से उतनी ही सॉफ्ट है ना। जिस माँ की ममता सच्ची होती है ना, वो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। और भाभी, आप तो इस फैमिली के लिए इतना करती है, कोई समझे या ना समझे, मैं समझती हूँ कि आप क्या हैं, आपका रियल सेल्फ क्या है। करिश्मा, हम जो कुछ भी करते हैं वो किसी को दिखाने या कुछ प्रूव करने के लिए नहीं करते। सच तो ये है कि हमारे बच्चे, ये परिवार, बस यही हमारा वजूद है, इसलिए कुछ गलत होते देख नहीं पाते। और गलत होगा भी नहीं भाभी, आप होने ही नहीं देंगी। और मैं आपके साथ हूँ। अब जल्दी चलिए बाहर। आ गया हमारा बेटा, आ गया। हाँ भाभी, आपके मुंह से निकली बात बुरी ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? हमें सिर्फ अपने बेटे को देखना है। हमारा बेटा घर वापस आ गया, बस इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। तुम्हें जेल में कितना ही घर का खाना क्यों ना मिला हो, पर घर का खाना जब घर में खाया जाता है ना, तभी घर का खाना कहलाता है। और आज तो सारा खाना हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस। जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। परफेक्ट। आपने खाना बनाया तो जिस स्पीड से जाऊंगा फ्रेशन अप होने के लिए, उसकी डबल स्पीड से वापस आऊंगा। आता हूँ। सी यू। चलो। हेलो, तू खड़ी खड़ी यहाँ क्या कर रही है? हैं? जा तू भी उसके पीछे जा। दादी मैं क्यों जाऊं? वो फ्रेश होने गया है। अरे थोड़ा रोमांस कर लेना। दादी आप क्या बोल रहे हो? अरे घर की वड्डी हूँ, दादी हूँ, ऑर्डर दे सकती हूँ। और नानी का ऑर्डर कोई नहीं मना कर सकता इस घर में, कोई भी नहीं भाभी, मैं भी नहीं। अभी नानी बोले ना 1 सेकंड में कि आयुष शालू को झप्पी पाले, मैं अभी शालू को झप्पी पालूंगा। आओ नानी का हुक्म मानते हैं। आयुष क्या कर रहे हो? और दीप, दादी ना बिल्कुल सही बोल रहा है। तू जा ऊपर जा, जीजू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर। मतलब अगर जीजू को कुछ चाहिए तो तू उन्हें दे सकती है ना। ओए, उसे जो चाहिए होगा ना खुद ले लेगा। तो ना बस जाके रोमांस कर। अरे ओ महारानी, अरे ब्लैंक दे क्या
फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही है। एक बहन वहां महल में रहती और दूसरी बहन इस घर को महल समझ के फोन पे रहती। जब देखो तब फोन आता रहता है उसका। चाची शालू का फोन है। तो क्या करूं, डांस करूं? उठाना। नहीं डांसिंग मत करो, मैं उठाती हूँ। हेलो शालू। पानी इतनी देर क्यों लगाती तूने फोन उठाने में? वो मैं ना किचन में काम कर रही थी। बोलना क्या हुआ? अरे ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है, जीजू वापस आ गए, उन्हें बेल मिल गई है। ऋषि जीजू घर आ गए, बेल मिल गई उन्हें। सच्ची? मामा जी की मेहर। सच तो सच बोल रही है ना? और ये बात ना जाके चाची को भी बता देना, ठीक है? हाँ मैं अभी बताती चाची को। एक मिनट। चाची आपको पता है, सुनो इधर मेरी तरफ देखो। चाची वो शाउटिंग क्यों कर रही है? मैं जिंदा हूँ अभी। मैं शाउटिंग कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। चाची आपको पता है ऋषि जीजू को बेल मिल गई। क्या? हाँ मतलब ऋषि छोड़ गया? हाँ तो क्या बल हाँ बल्ले करने का मन कर रहा मेरा। ऋषि छोड़ गया ना? तो क्या असली गुनहगार पकड़ा गया? मतलब कौन है? नहीं असली गुनहगार नहीं पकड़ा गया, पर ऋषि जीजू को बेल मिल गई। वाह ये तो बड़ी अच्छी गुड न्यूज है ना? हाँ। ऋषि छूट गया। एक काम कर तू ना मेरे लिए मेरा वाला हलवा बना कर लेके आ। वो स्वीट मुंह करेंगे ना हम लोग। हाँ बादाम का हलवा लेके आओ। हाँ बादाम वाला मैं भी बना के लाती हूँ। हाँ गो इसका मतलब अलविंदर अभी भी बाहर है। मतलब अभी भी मैं मेरे पैसे वसूल कर सकती हूँ उससे। लेकिन मेरे पैसे भी कहाँ दे रहा है वो लुच्चा लफंगा कहीं का। और मैं भी तो कहाँ कुछ कर रही हूँ। नहीं रानू ने कुछ तो करना पड़ेगा, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट ज्यादा तेज लग गई। हाँ बहुत तेज, पैर मुड़ गया इसका। लक्ष्मी मलिष्का से बात कर रही हूँ। हाँ तो मैं हूँ ना, मैं किस काम के लिए हूँ? मैंने ना कोर्स किया है कि पैर मुड़ जाए तो फिर ठीक कैसे करते हैं, उसका कोर्स। तूने कब कोर्स किया? दीदी अभी। हाँ और मैं ही तो टीचर हूँ इसका, मैंने सिखाया इसको। बट एक मिनट, ऋषि भाई वेलकम हो। अनुष्का क्या कमाल की आदमी है यार ये। लक्ष्मी भाभी से किया हुआ प्रॉमिस पूरा करने के लिए खुद सारा ब्लेम ले लिया लक्ष्मी भाभी का। वो खुद जेल चले गए, इन्होंने किया लक्ष्मी भाभी के लिए। ये शालू क्या कह रही है? शालू का टीचर कब से बन गया तू उसके कोर्स का? वो क्या है ना ऋषि भाई, आजकल ना लोगों के पैर कहीं भी कभी भी ट्विस्ट हो जाते हैं, तो मैं भी कहीं भी कभी भी टीचर बन जाता हूँ। और ये शालू कहीं भी कभी भी मेरी स्टूडेंट बन जाती है। पर आप टेंशन मत लो ऋषि भाई, मैं और शालू मिलकर इसका ऐसा इलाज करेंगे ना, इसकी ऐसी टांग खींचेंगे ना कि जहां जहां से टेढ़ी होगी ना सीधी हो जाएगी। ये क्या बोल रहे हैं? ये इसकी लात, इसकी पैर सीधा हो जाए। हाँ मतलब आयुष ये बोल रहा है कि एक बार इसकी टांग ठीक हो जाए ना, फिर ये टांग इधर उधर नहीं अड़ाएगी। चल के दिखाओ। हाँ? चलो और चलते चलते थैंक यू बोलो, और थैंक यू बोलते बोलते निकल जाओ यहाँ से। मतलब चलते हम। अरे यार अब मियाँ बीवी तक टाइम मत मिले, थोड़ा टाइम दो ना, रोमांस वोमांस करेंगे, थोड़ी बातें करेंगे ना आपस में। चलो आजा। नहीं एक सेकंड आयुष, ठीक है ना मलिष्का, अगर तुम्हें यहाँ पे रेस्ट करना है थोड़ी देर तो तुम रुक सकती हो। थैंक यू। नहीं ठीक है, ऋषि भाई भी ठीक बोल रहे हैं, ऋषि भाई भी ठीक बोल रहे हैं। स्टूडेंट इससे हमें क्या बदलता है? इससे हमें ये बदलता है कि मलिष्का अभी भी ठीक नहीं है, इसके टांग में अभी भी दर्द है, इलाज की और जरूरत है। एक काम करते हैं, इसको गेस्ट हाउस लेके चलते हैं, वहां जाके ना इसका जोर से इलाज करेंगे। हाँ वो स्ट्रॉन्ग वाला है ना? हाँ स्ट्रॉन्ग वाला इलाज, जिसमें फिर मुक्का लात भी यूज होगी। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा हूँ मैं? मुक्का लात। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मलिष्का की लात है, उसमें हम मुक्का मारेंगे तो ऐसे थोड़ा फोर्सफुली ऐसे मारेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैं लेके जाता हूँ गेस्ट हाउस, मैं उठा के ले जाता हूँ। दिखने में तो जीरो साइज है, हल्की फुल्की सी होगी, उठा के ले जाता हूँ गेस्ट हाउस। मैं ले आता हूँ उसको, मैं ले आता हूँ, है ना? अरे यार वो ऋषि भाई ऐसे पूछना पड़ता है ना। पता चला मैंने उठाया, कॉरिडोर में जा रहा हूँ उसको लेके, लुढ़क गई मेरे हाथ से ढोलक की तरह कॉरिडोर में घूमे जा रही है। नहीं थैंक यू सो मच गाइस। मैं एकदम ठीक हूँ और देखो मैं खुद खड़ी भी हो गई हूँ और मैं चल के जा सकती हूँ। ठीक है, थैंक यू। चली जाओगी? क्या बात है, देखा आप सबने, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इंसान कैसा भी हो, कितना भी टेढ़ा, मतलब टांगे कितनी भी टेढ़ी हो, इंसान सीधा चल सकता है, बस रास्ते कभी कभी टेढ़े लेने पड़ते हैं, है ना? ऋषि बस थैंक यू शालू। कोई बात नहीं।
पेन ड्राइव कहाँ से आ गई? ये बलविंदर, चीप झूठा स्टूपिड इडियट डॉट मुझे फोन पर बोल रहा था कि पेन ड्राइव हाथ में आ गई है, तो फिर ये यहाँ कैसे? छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। I'm gonna kill him. What the hell? मैं और बलविंदर तो दिख ही नहीं रहे यहाँ पे। ये क्या है मंगेश? What is this? इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिससे कुछ भी प्रूव हो या हमारा कोई भी फायदा हो। मैं क्या है ये? सर वो हम बाकी के फुटेजेस का भी कलेक्शन कर सकते हैं सर। एक्चुअली सर ये किचन के कॉर्नर का है सर, दूसरे कॉर्नर का। वो बाकी के एंगल सर इसमें आए नहीं है सर। सर मैं बाकी का फुटेज अरेंज करता हूँ सर, अभी करता हूँ। व्हाट रबिश यार मंगेश, पता चल रहा है क्या तुम्हें? आइडिया किस तरह के इल्जाम लगे मैं दोनों पे यार? जेल होके आए हैं वो। तुमसे एक फुटेज नहीं कलेक्ट हो पा रही यार, चल क्या रहा मैन? सर वो एक्चुअली मेरे असिस्टेंट को रास्ते में रोककर किसी ने लूट लिया सर। उसका वो पेन ड्राइव भी चोरी कर लिया। एंड आई एम श्योर सर उस पेन ड्राइव में सारी फुटेज थी जिसमें सब कुछ दिख सकता था सर। सर ये तो एक्स्ट्रा कॉपी था जो उसने इमरजेंसी के लिए किया था, इसलिए इसमें सभी एंगल्स का फुटेज नहीं आ पाया सर। मैं अभी फोन करके सर बाकी का फुटेज मंगाता हूँ सर। प्लीज प्लीज मंगेश प्लीज। हेलो, हाँ रवि। रवि सुनो, इस फुटेज का दूसरा कॉपी लेकर आओ। और सुनो उसमें किचन का सारा फुटेज होना चाहिए। किचन में जितने भी कैमराज लगे हैं, जितने भी एंगल्स है, सभी सारा फुटेज चाहिए, समझे? तुम नहीं समझ रही हो, ये किस्मत, ये लक, किसी का कनेक्शन होना, इन सब चीजों से ये सब फालतू की बातें होती है। याद नहीं लक्ष्मी भाभी ने क्या कहा था वो टेररिस्ट को कोर्ट में? ये अशुभ जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, नथिंग, समझी? फिर भी नीलम आंटी देखो अशुभ रात में। You know what? That's her loss. इतनी अच्छी भाभी मिली है मुझे लक्ष्मी जैसी, इतनी अच्छी बहू मिली है उन्हें। That's her loss. कि वो इतनी अच्छी बहू को मिस कर रही है, उन्हें पता नहीं है वो क्या मिस कर रही है। But anyway, तुम तो पॉजिटिव साइड देखो ना यार। ये देखो ना कि लक्ष्मी भाभी को ऋषि भाई जैसा प्यार करने वाला पति मिला जो उनके लिए जान भी दे सकता है, समझी? समझ गई। शाबाश। तो भगवान जी तो मुझे ऐसा जिल्ला क्यों देते हैं? नहीं, मेरा मतलब है कि ऐसे लड़के से पाला क्यों पड़ा है? मतलब जितना मैं अपनी बहन की तारीफ नहीं करती उतना तो तुम करते हो। क्योंकि वो मैं बहुत लकी हूँ। अरे लकी हूँ यार मैं कि लक्ष्मी जैसी भाभी मिली मुझे। क्यों नहीं करूँगा तारीफ उनकी मैं? पर यू टॉक पॉजिटिव ना मैन। क्या ये मुझे क्यों भाभी के साथ ऐसी बहन मिली? किसने दिया? भाई जो इतनी नेगेटिव बातें करती रहती है मेरे साथ खड़े यहाँ पर। तो ठीक है, एक पॉजिटिव बात करती हूँ। प्लीज शालू गो अहेड। मैं यहाँ से जाती हूँ, गो। अच्छा, मतलब कितनी बेशरम शालू, कितनी बेशरम। कम से कम एक बार अंदर बुला लेती, बोलती आयुष आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। कोर्ट से एक बार तो बोलो। ठीक है ठीक है, आ जाओ, चाय पी के चले जाओ। चलो। अरे नहीं, क्या हो गया? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे लेकिन क्यों? दिमाग खा जाएगी वो अंदर होगी। नेहा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ। अच्छी बड़ी खुशी हो रही है, अंदर नहीं आ रहा था। ठीक है मिलता है। तुम फालतू की बात क्यों कर रहे हो? बाय 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 शालू, झगड़ालू, आलू, कच्चा आलू, होतालू, कुछ तो बोलू, अब बोलू, शालू। तुम जाओ ना यहाँ से। बाय। ओके बाय 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 बाय। क्या बाय 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 कर रही हो? जा क्यों नहीं रही हो? तुम भी बैठ गए ना तुम। अच्छा ये बोल रही है। देखो लक्ष्मी, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं समझ रही हूँ। तुम्हारे और मलिष्का के रिश्ते को ना मैं समझने की कोशिश ही कर रही हूँ। जब अजीब लड़की हो तुम। दादी, ये कभी कभी मेरी जान बचाने के लिए खुद की जान को दांव पे लगा देती है, और अभी छोटी छोटी बात पे भी वो पा रही है स्यापा। हाँ स्यापा पा रही है। क्यों ऐसा कर रही हो तुम? तू प्यार नाल बनाना कुड़ी नू। अरे नहीं दादी, कोई नालवाल नहीं। जब मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं क्यों बनाऊं इसे? चल लक्ष्मी पुत्र, तू ही जान दे, तू ही मिट्टी पा डाल दे है। चल खिला दे। मैं नहीं खिलाऊंगी, और अगर इसे खाना है ना तो ये बुला लेना, मलिष्का को बुला ले, या फिर उसके पास जाके उसके हाथों से कोई जरूरत ही नहीं। अब तो मुझे खाना ही नहीं है, नहीं खाऊंगा मैं। अब भूख भी लगेगी ना तो नहीं खाऊंगा, ये भी नहीं खाऊंगा। और
बाकी का सारा खाना भी नहीं खाऊंगा, सारी जिंदगी ऐसे भूखा ही रहूंगा जब तक तुम अपने हाथ से नहीं खिलाओगे मुझे। ठीक है, मत खाना। हाय हाय, कोई इतना तो मैं और तेरे दादाजी पूरी जिंदगी में नहीं लड़े जितना तुम लड़ रहे हो। वो कभी तो एक दूसरे के लिए जेल चले जाते हो और कभी ऐसे रोड़ा पा रहे हो। खत्म करो इस बात को। ले खिला तू इसको, और तू भी चुपचाप खा लेना। हाँ, खिलाएगी तो खा लेंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा मुंह यहाँ पे है, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ पे थोड़ा अपने राइट में आओ, लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट में आओ, लेफ्ट में है मेरा मुंह। तुम्हारे गांव में लेफ्ट राइट नहीं सिखाया क्या? खुश? खिला दिया, अब तो खा लोगे ना? और अब खाना भी खा लेना, ठीक है? जिंदगी भर भूखे मत रहना। दादी आपके लिए और? नहीं नहीं पुत्र, बहुत है बस। हाँ मैं खाऊंगा। अरे कहाँ जा रही हो दादी? देखा आपने ये क्या लड़की क्या है? ये समझ नहीं आती मुझे सच्ची। कभी कभी है, कभी इतनी केयर करती है, कभी शिकायत करती है, कभी इतना प्यार दिखाएंगे और कभी ये ऐसे, ये गो टू हेल टाइप्स। ये बीवियां ऐसी होती हैं क्या? हाँ पुत्र, ऐसी होती हैं बीवियां, और ऐसी होनी भी चाहिए। कभी प्यार, कभी तकरार, कभी मस्ती, कभी शरारत, कभी रूठना, कभी मनाना। पर तुझे एक बात बताऊं, लक्ष्मी ना तुझसे कितनी भी नाराज हो जाए, तेरी केयर करना नहीं छोड़ेगी वो। हाँ, दिखाऊं तेरे को? हाँ दिखाओ। ऋषि क्या हो गया तुमको? लक्ष्मी देख, ऋषि को क्या हो गया अचानक? चलो करो वो बात, मैं चलती हूँ। नहीं, आप कहाँ चलती हूँ? आप बताओ, कोई काम था? कुछ काम, मैं काम कर देती हूँ। हाँ बताना था, बता दिया। अब तुम दोनों करो वो काम। तू तो छोड़ ही दे, तुझसे तो नहीं होना। ऋषि तू करना ये काम। क्या? अधूरा काम पूरा करना। कौन सा काम? दीवार लाओ, मैं सिर फोड़ूं उसमें। तुम कुछ नहीं होगा, तुम दोनों ये पकड़ो बस। दादी को लग रहा है मैं बेवकूफ, लेकिन बेवकूफ नहीं हूं मैं, इंटेलिजेंट हूं। उन्हें क्या लग रहा है? मैं उनकी बात समझा नहीं, सब समझ में आ गया मुझे। क्या समझ में आ गया तुम्हें? अरे किस करने के लिए कह रही थी वो तुम्हें, तुम समझी नहीं? वो ऐसे ऐसे कर रही थी, वो पुरानी पिक्चरों में नहीं होता था, ऐसे किया मतलब किस, वो कह रही थी। पर दादी ना, तुम तो जानते हो दादी को, वो तो कुछ भी बोलती रहती है, उनकी बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो बोलती हैं तुम्हारी वजह से। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसे सिकाई करने की? मतलब मैं वहाँ गई तो तुमने ये बहाना ढूंढ लिया मुझे वापस अपने पास लाने का। एक सेकंड, मुझे ना बहाने की जरूरत ही नहीं है। अरे पति हूँ तुम्हारा, और तुम्हारे पास आने के लिए बहाने की जरूरत नहीं है मुझे, मैं कभी भी आ सकता हूँ। मतलब तुम ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे थे? कमाल करती हो तुम, जानबूझ के। अरे एक तो केयर दिखा रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, सिकाई कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस ताना सुनाना होता है मुझे। नहीं, अच्छा सॉरी। सॉरी एक्सेप्टेड। खुद को देखा करूं। अच्छा सो जाते हैं, मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। वो वर्कर्स आने वाले हैं रावण लगाने के लिए गार्डन में, तो सो जाते हैं। हाँ त्योहार है इतना बड़ा, कल मुझे भी बहुत काम है, तो बाय, गुड नाइट। आज दशहरा है, रावण का दहन करना है, तैयार है ना? हाँ दादी बिल्कुल तैयार हूँ। चलो बढ़िया। भाई मेरी तो आपके आगे यही अरदास है कि जैसे रावण का दहन होगा ना, वैसे तुम दोनों की जिंदगी से बुरी बलाएं टल जाएं। इस घर में जितनी बुराइयां हैं ना, सब दूर हो जाएं। लक्ष्मी, ये तुम लाई हो ना?
तुम ही लाई होगी, है ना? हाँ तो क्या अच्छे तो हैं। आपको तो अच्छा ही लगेगा ना, लक्ष्मी जो लाई है, बट मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये कपड़े वो इसीलिए लाई है ताकि मुझे वो इंसिडेंट याद रहे, उस दिन जो रोड पे मेरे साथ हुआ था ना, जो इंसल्ट हुई थी मेरी, है ना लक्ष्मी? इसीलिए लाई हो ना ये कपड़े। नहीं सोनिया। सोनिया एक सेकंड, क्या बोले जा रही है तू? पागल हो गई है? क्यों बकवास कर रही है? ऋषि भाई, आई वॉज देयर, मैंने फील किया है वो इंसल्ट, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। तो मुझे पता है कि ये सब क्यों कर रही, ओके? और दादी आप बोल रहे थे ना कि बुरी बलाएं दूर हो जाए इस घर से, तो ये रावण दहन करने की जरूरत नहीं, बस इस लक्ष्मी को ना इस घर से बाहर फेंक दो, क्योंकि यही है बुरी बला, अशुभ अशुभ लड़की, ये सब यही है। शट अप सोनिया, बस। अब एक शब्द और नहीं बोलेगी लक्ष्मी के खिलाफ, बहुत हो गया तेरा। और क्या बकवास की जा रही है? होश में है तू? होश में हूँ इसीलिए बोल रही हूँ, और मुझे पता है ये क्या है। ये क्या है वो समझने के लिए तुझे वो बनना पड़ेगा जो तू नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ अब बिल्कुल चुप बैठ और लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगी तू, समझी? भाई मुझे बोलना ही नहीं है इसके खिलाफ, एक्चुअली मुझे इसकी शक्ल ही नहीं देखनी, पर पता नहीं इसकी प्रॉब्लम क्या है। इसको हमेशा हमने इतनी बार आईना दिखाया, इसको बताइए ये क्या है, पर ये जाती ही नहीं है यहाँ से। मुझे पता है इसकी औकात 5 रुपए की भी नहीं है, पर दे दो ना ताकि इसकी 50 जनरेशन पूरे टाइम खाते रहे और इसे घर से बाहर निकालो, क्योंकि सारी बला ना फिर ही बाहर जाएगी। शट अप सोनिया, बस कर। कब से बोले जा रही है? एक शब्द और नहीं सुनूंगा मैं अब, बहुत हो गया तेरा। क्योंकि अगर तू कुछ और बोलेगी ना तो मुझसे वो हो जाएगा that you will regret your whole life। इसलिए मुझे फोर्स मत कर सोनिया, और बिल्कुल चुप बैठ आप। भाई लेकिन अब चुप हो जा बदतमीज कहीं की। आज त्योहार का दिन है, बड़ा दिहाड़ा है, इसे अपशगुनी कहती रहती हूँ। सबसे बड़ा अपशगुन तो तू कर रही है त्योहार वाले दिन। दादी आप क्यों नहीं चुप बोला तो चुप। अरे आज लक्ष्मी का हम पहला दशहरा मना रहे हैं, पहला और आखिरी भी। मान लीजिए ना। इसके लिए स्यापा पाया है ना तूने, इसी के लिए इतनी खरी खोटी सुनाई है ना तूने। लक्ष्मी को इतना बुरा भला आप शगनी पता नहीं क्या क्या बोल रही है तू। नहीं पहनेगी ना तू? नहीं पहनूंगी। क्या कर रही है तू? सोनिया। अरे सपेरे भाई। सप्पू। हाँ सप्पू भाई जी, इसको करो ना सीधा, थोड़ा सा इसको लेफ्ट में कर दो। आयुष चाय और स्नैक्स। अरे वाह, चाय और स्नैक्स। पर भाभी इतना सब कुछ जरूरत नहीं थी मेरे को, आई एम फाइन। मैं उन लोगों के लिए लाई हूँ, वो लोग कब से काम कर रहे हैं। मैं पागल हूँ? मैं भी तो सुबह से काम करा रहा हूँ ना, मेरा क्या? करता हूँ, बांट देता हूँ मैं, क्योंकि आप लेके आए। पर मैं एक कप चाय पीऊंगा, आपके हाथ की पिछली वाली बहुत गंदी थी यार। तुम्हारे लिए भी लाएंगे। मेरे लिए भी लेके आइए। थैंक यू भाभी, यू आर द बेस्ट। लाओ ब्रेक ले लो भाई लोगों, आ जाओ। ऋषि लो भाई। थैंक यू सर। गलत इंसान को बोल रहे हो। ए, भाभी को बोलो थैंक यू। थैंक यू भाभी, हमारे वर्कर्स के लिए आप नाश्ता लाए। जी तो आप लोग क्या हमारे जैसे नहीं है, बल्कि आप लोग तो हमसे ज्यादा काम करते हैं। एग्जैक्टली। हेलो आंटी। हाय बेटा। सीरियसली ऋषि, तुम जेल से आ गए हो ना, बहुत अच्छा लग रहा है, वरना ये फेस्टिवल इतना बेकार लग रहा था। और ये मलिश्का, इसका तो दिल ही नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना। तुम्हें पता है मैंने लिटरली मैंने प्रे किया था कि मैं दशहरा तब तक नहीं मनाऊंगी जब तक मेरा ऋषि वापस नहीं आ जाएगा, और देखो तुम आ गए। क्या? अच्छा सुनो, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। ओके। You know what? I'm really happy today. और आज भी ना हम उतना ही एंजॉय करेंगे जैसा हम हर साल करते थे। ऑफ कोर्स करेंगे, है ना? या। अच्छा तुम्हें लास्ट ईयर याद है जब मुझे बुखार हो गया था और तुम कैसे जिद कर रहे थे कि अगर मैं नहीं आऊंगी तुम दशहरा नहीं मनाओगे, और तुम बुखार की हालत में भी वहाँ आ गई थी। सिर्फ तुम्हारी भी। हम लाइफ को कितना एंजॉय करते थे ना ऋषि। या तुम्हें याद है, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गया था मैं, रिमेम्बर? कितना मजा आया था। या ऑफ कोर्स आई रिमेम्बर। हाँ डैड,
हाँ यहीं पे हो, मैं आ रहा हूँ। आई सी यू। मैं आता हूँ मनीषा। See you. आई प्रॉमिस, माफ कर दो मुझे। अरे वाह, पीछे तो नहीं है ना भाई? मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? प्लीज माफ कर दो। माफ कर दिया भाई, कर दिया। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? यार इधर आओ आप। आपने माफ कर दिया ना ऋषि भाई, कलेजे को ठंडक आ गई यार। और ऋषि भाई बड़े हो मुझसे यार, मतलब अच्छा माफी मांग के और बड़े बनना चाहते हो ना? क्या यार ऋषि भाई, अगर आप मेरे को थप्पड़ मार के माफी मांगोगे ना तो भी माफ कर दूंगा। ऐसे घुटने बैठने की जरूरत नहीं मेरे साथ। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो यार? सच्ची में थप्पड़ मार के माफी मांगोगे क्या? अरे तुझसे नहीं माफी मांग रहा था इडियट, लक्ष्मी से मांग रहा था। क्या मैं लक्ष्मी दिख रहा हूँ आपको? तू करना बंद कर। मैं सच्ची में लक्ष्मी से माफी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा था यहाँ नीचे बैठ के। ओह लाइक दैट। मैं भी, पर एक सेकंड, क्या किया भाई आपने लक्ष्मी भाभी के साथ? भाई ब्रो क्या किया? अरे चुप। क्या किया आपने? मैंने शायद मैं मलिष्का से बात कर रहा था ना, तो वो इस वजह से नाराज हो गई मुझसे। बढ़िया, तो अच्छी बात है ना। लक्ष्मी मुझसे नाराज हो गई है और तुझे ये बात अच्छी लग रही है? वंडरफुल लग रही है। क्या ऋषि भाई, आप एक बात सुनो ना, आप मलिष्का से बात करो या किसी और लड़की से बात करो, लक्ष्मी भाभी अपसेट हो रही है। मतलब समझ रहे हो? जलन, ईर्ष्या, जेलेसी, और जहां जेलेसी वहां लव हुआ जी। क्या बोला ना? चुप रहेगा तू? बेकार की बातें कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और तू जानता है तुझसे ज्यादा समझदार ना शालू है। ये माफी मांगने का आइडिया मुझे शालू ने दिया है। अरे यार किसका नाम ले रहे हो ऋषि भाई? वो शालू, वो आलू, वो घबरालू, वो भालू। कोई समझदार नहीं है वो, समझ ले ऐसा, वो कोई दिमाग नहीं है उसके पास। आप कॉन्सेंट्रेट करो और मेरी बात सुनो। ऋषि भाई लड़कियां जब जेलस होती है ना तो अपनी मन की सारी बातें बाहर निकाल देती है, दे स्पिल देयर फीलिंग्स। और डिवोर्स के सीन के बाद क्या पता उनकी कोई फीलिंग चेंज हो गई हो। क्या पता लक्ष्मी भाभी ऐसा कुछ बोल दे जो आपको ही पता हो, जो उनको ही पता हो पर आपने कभी सुना ना हो। फील किया हो पर कभी सुना ना हो। क्या बोले जा रहा है? मैंने ऐसा क्या फील किया लक्ष्मी की तरफ से जो उसने मुझसे नहीं कहा? नो, सोचना नहीं है ऋषि भाई, जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वो करना है आपको। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जाओ लक्ष्मी भाभी के पास और जलाओ उनको, जला दो बुरी तरह से। जलाओ 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 और जलाओ और जलाओ और जलाओ, जलाते जाओ और फिर देखो क्या कमाल होता है ऋषि भाई। जो अंदर है उनके आपके सब निकल के बाहर आ जाएगा और फिर जलन धुआं, सिर्फ लव। आई मीन लक्ष्मी भाभी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, नाराज नहीं होंगी उसके बाद सबसे। वैसे बात तो सही कह रहा है तू। क्या पड़ता है? जब तक तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें कोई लेना देना नहीं है कि मैं मैरिड हूं या नहीं, तो फिर मुझे भी कोई लेना देना नहीं है। फोन कट गया। फोन कट गया शायद। बज गई घंटी, खुल गई फोन। तुम्हारा फोन कितना सही है, साइलेंट पे भी रिंग बजती है इसमें। और तुम मिस्टर ऋषि ओबरॉय, हैंडसम डूड। न्यू टेक्नोलॉजी। बात करते करते रिंग बज जाती है इसमें। क्या बढ़िया मैजिक है तुम्हारे फोन। हैंडसम डूड हो। मैं तो पहले ही समझ गई थी कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता है कैसे? क्योंकि तुम पता है कैसे बात कर रहे थे? तुम आंख नहीं मिला रहे थे मुझसे, तुम ऐसे बात कर रहे थे। हाँ हेलो, हाँ हाँ तो आ जाओ होटल। हाँ होटल में मिलते हैं, फिर लॉन्ग ड्राइव पे चलते। बस मैं तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बान रहना। होठा दिया लालिया कन्ना दिया वालिया, कुछ तो कहंदी सुनता लूं मैं। मेरे अपने अभी भी
नाराज होता हूँ। तू कदम हो रास्ता बन मैं। 3 तक गिनूंगा, फिर स्माइल करेंगे दोनों साथ में। ओके 1 2 3 स्माइल। ये कैसी स्माइल दे रही हो? ऐसे तो पूरे दिन अपने 40 दांत दिखाती रहोगी। अभी ऐसे मुंह बंद करके स्माइल कर रही हो, ढंग से करो। तुम भी तो कैसे स्माइल कर रहे हो, ऐसे अजीब सी शक्ल बना के। बिन तेरे जिया 40 दांत जीवे रू जान बिना। सोना सोना नाम तेरा। चलो अच्छा, आज के दिन तो खुश रहेंगे। कल कुछ किया ऋषि ने तो फिर से नाराज हो जाऊंगी। चलो अच्छा है, आज का दिन तो खुश रहेंगे हम। कल नाराज हुई तो मैं कल फिर से मना लूंगा। तुम ना बहुत शरारती हो। हाँ लेकिन अब जैसा भी हूँ तुम्हें पसंद हूँ ना। तो जो मतलब है वैसे ही समझाइए ना मॉम। करिश्मा, हम बाहर चले। आयुष कहाँ है? अरे वो तो कब का तैयार होकर निकल भी गया। चलिए, एक अच्छा काम तो किया उसने, वरना हमेशा लक्ष्मी के नाम की माला ही जपता रहता है वो। व्हाट? ठीक तो कहा मैंने, क्या गलत कहा? चले। मॉर्निंग गुड जी। जी नमस्ते, आइए आइए। वेलकम जी। मीनिंग नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, आप सबको ना बहुत बहुत हैप्पी 10 ग्रीन जी। हैप्पी 10 ग्रीन। हेलो जी, कमाल है। आप जोकिंग कर रहे हैं या फिर सच में आपको इंग्लिश नहीं आती? अब कोई गल नहीं जी, टेंशन नॉट, मैं टेल करती हूँ। देखिए, हैप्पी 10 ग्रीन मतलब 10 मतलब 10 और ग्रीन मतलब हरा। हो गया ना हैप्पी दशहरा। वैसे आप सब लोग भी मुझे हैप्पी 10 ग्रीन बोल सकते हैं। हाँ हाँ, हैप्पी दशहरा। ये दशहरा सबके लिए शुभ हो। हाँ जी जी। वो क्या आपने कहा? हैप्पी 10 ग्रीन। हैप्पी 10 ग्रीन। आपको विजयदशमी की शुभकामनाएं। वेलकम जी फ्रॉम माय साइड टू। चले। ओए राणू। हाँ? ओ यार, इनकी बातों का बुरा ना मनाया कर। वो दरअसल ना इनको तेरी वाली अंग्रेजी समझ में नहीं आती हैं जी, तब भी। हाँ, तू बस मुझसे टॉकिंग किया कर। अरे वाह, सेम टू सेम आंटी जी। चले? हाँ जी, वॉकिंग करते हैं। अब तू सिर्फ सच बोलेगा बलविंदर, बहुत सारे सवाल है मेरे। अगर जवाब नहीं दिया ना तो सही में मुझे मारूंगा। मैं सच बता रहा, मेरे को मारियो मत। मैं तेरी बॉक्सिंग वाली बोरी नहीं हूँ जिसको ऊपर से चोटी लगती है, अंदर से हड्डियां पाउडर हो जाती है। हाथ देख ले अपना। चल बकवास बंद कर अपनी और काम की बात कर। पहला सवाल। पता नहीं इससे क्या क्या बताना पड़ जाएगा। शरीर में इतनी हड्डियां ना है जितने कांड कर रखे मैंने, आज एक भी हड्डी नहीं बचने की। बल्लू, कोर्ट में क्या कर रहा था उस दिन जब लक्ष्मी पे केस चल रहा था? मैं कोर्ट में क्या कर रहा था? मैं बनाऊं पाउडर बनाऊं? तेरा अभी बोल रहा है कि पाउडर बनाऊं। बोल। सोच तो लेने दे। दारू ज्यादा पीने से मेमोरी मेरी वो जब मेमोरी मेरी कच्ची होगी, 56 GB रहेगी। एक मुक्का पड़ेगा ना 128 GB भी कर दूंगा। चल बता, सच बोल मुझे बलवंतर, चल बोल। लक्ष्मी को देखने गया था मैं। चिंता हो रही थी मुझे लक्ष्मी की। लक्ष्मी को सजा हो रही है तो होने वाली बीवी थी मेरी। प्यार करता हूँ उससे, तो चला गया कि प्यार का मतलब पता है तुझे? हाँ, प्यार का मतलब पता है? अगली बार ये प्यार का शब्द यूज किया ना अपने जुबान से तो वो हल करूंगा, सोच भी नहीं पाएगा। सच बोल रहा है तब भी मार रहा है, झूठ बोल रहा है तब भी मार रहा है। अरे इसमें गुनाह हो गया क्या? अगर मैं देखने चला गया, दीदार करने थे मुझे लक्ष्मी के, क्या दिक्कत होगी? मुझे लग रहा था कि कहीं सजा ना हो जाए, उसे देख लूं आखिरी बार। मैंने कुछ नहीं करा, माँ की कसम। मैंने जानते मुझे ऋषि। दूसरा सवाल, होटल में क्या कर रहा था? जिस दिन होटल में हादसा हुआ उस दिन होटल में क्या कर रहा था बलविंदर? बस सही कहा था पंडित ने, मेरी जान को खतरा है। इसे कैसे पता चलेगा? कहीं इसके हाथ में फुटेज तो नहीं लग गई जिसमें मैं दिख रहा हूँ? मर गया बेटे बल्लू आज। लगता है तुझे सिर्फ मार वाली भाषा समझ में आती है। तू सच बता रहा है? होटल में मैं होटल में। Yes, Dad. Yes, Dad, I'm coming. Don't worry.
तू क्यों रुक गया? बोल, सच बोल। अरे इतनी बार खाने के बाद कौन झूठ बोलता है? मैं गया ही नहीं। मुझे तो ये भी याद नहीं है कि आखिरी बार मैं तुम्हारे होटल गया तो भूल गया मैं। तुझे नहीं याद है? ना ना ना, तू होटल नहीं गया बलविंदर? गया नहीं गया, सच माँ कसम नहीं गया, मारियो मत, नहीं गया। तो खाने में जहर किसने मिलाया? कितना झूठा आदमी है तू। तूने सबके सामने कबूल है तुमने जहर मिलाया। मेरे से पूछा, मुझे क्या पता। और अगर मुझे जहर मिलाना होता ना, मैं चूहे मारने की दवाई ना मिलाता कि 4 जने बेहोश कर दूंगा। मैं सबको खत्म कर देता, लाशों में ढेर बचा देता। होशियारी मत कर मेरे साथ बलविंदर, सिर्फ सच जानना है मुझे। बोल। मैं सच बोल रहा, मैं कैसे सच बोलूं? कैसे? तुझे क्या सबूत चाहिए बता। मैं किसे बुलाऊं यहाँ पे? मैं किससे फोन कराऊं? बता, मुझे बता दे। उस दिन कहा था किस मैं रात को अपने दोस्तों के साथ शराब पीता था, पार्टी कर रहा था वहां पे। मैं अपने फोन से फोन कर ले अपने मेरे दोस्तों को। तीसरा सवाल, मलिश्का, अभी रावण का दहन ऋषि करेगा, पता है ना तुम्हें? उससे पहले उसे अस्त्र तुम दोगी और तिलक भी तुम करोगी। ये क्या कह रही हो तुम नीलम? ये सही नहीं है, गलत है ये। ऋषि को शस्त्र उसकी पत्नी देगी और तिलक भी वही करेगी। मम्मी जी, आज का पर्व बुराइयों को खत्म करता है, और जो खुद हमारे घर के लिए बुरी हो वो हमारे घर की बुराइयां क्या खत्म करेगी। इसलिए हम नहीं चाहते कि ये सारे काम उसके हाथों से हो। हम चाहते हैं कि ये सारे काम उसके हाथों से हो, जो हमारे घर के लिए सिर्फ शुभ ही नहीं, हमारी शुभ चिंतक भी है और ऋषि के करीब भी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये गलत है। हमने इसीलिए आपको अभी सब कुछ बता दिया, ताकि मुहूर्त के वक्त सबके सामने हम सब बहस ना करें। मलिश्का, तुम समझ गई ना? समझ गए आंटी। उस वक्त आसपास ही रहना। और ये किरण नहीं आई अभी तक? नहीं, मॉम आ गई है। चलिए मैं आपको ले। वानी, कितना है कहाँ यार तू आजकल? हाँ, तुम्हारे सामने हूँ इसलिए ये सब पूछ रहे हो, वरना याद भी नहीं करते। ले, ये है ना शालू तुम्हारी बहन, ये याद नहीं करने देती मुझे तुम्हें। हाँ? मतलब करो ना याद, मैंने कहा रोका है। ले, अभी तो ऐसी बोलेगी ना, पर इनडायरेक्टली कहाँ मिलने देती है? तभी तो अकेली आती है मुझसे मिलने के लिए। हाँ? लड़ने के लिए अकेली आती, लड़ने के लिए। तो बानी में तुम्हें याद ही नहीं कर पाता, ये शालू की वजह से है। मतलब तुम दोनों इन्वॉल्व हो? मतलब हाँ? हाँ हाँ? 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 नहीं 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 नहीं, एक सेकंड। बानी बात बता, मेरी खिंचाई करने आई है? नहीं, मैं यहाँ तुम्हें गले लगाने आई हूँ। तुम इतने अच्छे हो, मेरी दी का इतना ध्यान रखते हो, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू भाभी। देखो ये आपकी ट्रू कॉपी, एक कार्बन कॉपी भी नहीं साथ में खड़ी है, जो हर टाइम लड़ती रहती है मुझसे। कभी एक बात अच्छी बोली मेरे लिए? कभी इसने? कभी नहीं, नेवर। बोलती हूँ। कब बोलती? तुम्हारे सामने नहीं। कब बोली? बोलती हूँ। दोबारा बोलो। क्या? कि मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, बढ़िया। आयुष, तुम ना झल्ले हो, एक नंबर के झल्ले हो। अच्छा ठीक है, बस हो गया तुम दोनों का। जब भी मिलते हो बस लड़ने ही लग जाते। तुम दोनों छोड़ो ये सब। आयुष, मुझे ये बताओ, सब कुछ ठीक से हो गया है? अरे A1 फैंटास्टिक का सुपर हिट तैयारी चल रही है हमारी। एक तीर छोड़ा और रावण पूरा का पूरा भस्म आग लग जाएगी, हर जगह दिवाली से पहले दिशारा बन जाएगा। वही तो होता है। इससे याद है, वो अपने श्री राम जी का है, श्री ऋषि जी, मेरा भाई कहाँ है? आपने देखा क्या? हाँ। क्या पता, होगा कहीं किसी माया या मोहिनी के पीछे। हाँ भाभी, चलो ना यार, आपको पता तो है मेरे भाई की मोह भी आप हो, उनकी माया भी आप हो, उनकी मोहिनी भी आप हो। ढूंढ के आता हूँ उन्हें, यहीं कहीं होंगे। बानी, संगत सुधारो अपनी। ओए, ओके बाय। कितना बड़ा झल्ला है ये, सच में झल्ला ही है एक नंबर का। कुड़ियो, मेरे लक्ष्मण नु कुछ ना बोली, मेरा देवर मेरा लाडला है। ओह देखो, थैंक गॉड ये खिड़की खुली है, वरना ये सेंट्रल लॉकिंग की वजह से सारे दरवाजे बंद हो गए थे। कोई बात नहीं, मैं पहले अंदर जाके उसके बाद सोचती हूँ क्या करना है। थैंक गॉड बच गए, लेकिन अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ देखती हूँ। तू मेरी लक्ष्मी के पीछे पड़ा है ना? हाँ, अगर अगली बार लक्ष्मी के खिलाफ कुछ भी बोला ना बलविंदर, या उसकी तरफ आंख उठा के देखा, कान से मार दूंगा। अबे उसकी तरफ आंख उठाना तो दूर, उसके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है तो बलविंदर। इस फायर अलार्म की वजह से सारे दरवाजे के सेंट्रल लॉक खुल जाएंगे। ये कुछ जलाती हूँ, लेकिन क्या?
प्लीज हो जाओ ना। क्या फुट्टी तकदीर लेके आ रखा। एक तो लक्ष्मी मिली नहीं, लक्ष्मी मिल जाती उसके लिए चांटे खाता बात भी थी। यहाँ पे उस चुड़ैल के लिए पिट रहा, फोन भी नहीं उठाया उसने मेरा। यहाँ कुछ हो क्यों नहीं रहा है? ऐसे तो मेरी बैंक बच गई और ये आराम क्यों नहीं बच रहा है? क्या करूं? Shit. लक्ष्मी से शादी करेगा तुम, इसलिए उसके पीछे पड़ा है ना तू? हाँ, शादी करेगा बोल। हाँ करूंगा 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 शादी। तू तो तलाक देने वाला ना मुझे, तुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो किससे शादी कर रही? और वैसे भी तू तो मलिश्का से प्यार करता है ना, तो जाओ उससे प्यार कर, लक्ष्मी के पीछे क्यों पड़ा हुआ? मैं शादी करूंगा, जो करना है वो कर ले। घर में तो कोई था नहीं, ठीक कैसे हो गया? बलविंदर! थैंक गॉड ये सारा काम हो गया। अब मैं बच जाऊंगी। हाँ ऋषि, मुझे बलविंदर पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन कह रहा है वो रावण का पुतला हटा के वहां बलविंदर को खड़ा कर दो और तीर मार दो उस पे। उसको देखता हूँ ना मेरा मूड खराब हो जाता है। अगर बलविंदर हमारी लाइफ से निकल जाएगा ना तो आधी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी हमारी। खून खौल रहा है मेरा। जस्ट इमेजिन मेरा इतना खून खौल रहा है उसके बारे में सोच के, तो तुम्हारा क्या हाल हो रहा होगा? सुपर अपसेट हो रही होगी तुम तो उसका नाम सुन के भी। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है उसके नाम से तो तुम उसका नाम बार बार ले क्यों रहे हो? और उससे ज्यादा तो ना तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। मैं? हाँ बलविंदर अब अगर तुमने बलविंदर का नाम एक और बार लिया ना तो फिर देख लेना। और तुम्हें क्या जरूरत है उससे मारपीट करने की? बुलाना चाहिए था ना किसी को। वो नहीं करोगे तुम्हें तो अकेले ही लड़ना है बलविंदर से। इतना बड़ा गुंडा बदमाश है वो, इतना खतरनाक है, उसका कोई भरोसा नहीं है ऋषि। लेकिन मेरा तो भरोसा करती हो ना, अकेले ही काफी मैं उस बलविंदर के लिए। क्यों, तुम कोई सुपरमैन हो या फिर वो जो लोहे का बना होता है? आयरन मैन बोलते हैं। हाँ, आयरन मैन वाली पावर है मेरे अंदर। मारूंगा ना। या तुम लिखवा के आए हो कि तुम्हें कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कभी कोई चोट नहीं लग सकती? नहीं लग सकती। दिख रहा है, ये लो। ये क्या किया तुमने? मेरा कारपेट गंदा कर दिया। तुम ग्लास दे रही थी, मैं ले रहा था ना, तो क्यों छोड़ा हाथ से इतनी जल्दी? दूसरा ग्लास दो। लग गई क्या तुझे? नहीं। क्या हुआ? किसे देख रही है तू? ऋषि, जीजू। तो मलिश्का ले गई उसे। ले गई मतलब? ले गई शालू से। और क्या मतलब होता है? अरे मतलब कहाँ ले गई? मुझे नहीं पता कहाँ ले गई। उसने कहा कि उसे ऋषि से बात करनी है अकेले में। तो क्या? तो तुझे जलन हो रही है ना? शालू मुझे जलन नहीं हो रही है। मुझे जलन क्यों होगी? अच्छा तो फिर जाने देना, जीजू को बात करने दे अकेले में। अरे लेकिन ऋषि ऐसे कैसे जा सकता है वो ऐसे अकेले में? शादीशुदा है ना हम दोनों, तो नहीं जाना चाहिए उसे ऐसे अकेले बात करने। हाँ तो वो गए तो उन्होंने गलत किया है ना? और क्या? हाँ, और उससे तुझे जलन हो रही है? और क्या हो रही ना? हाँ हो रही है मुझे जलन। और क्यों नहीं होगी मुझे जलन, तू ये बता मुझे। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ऋषि पर भरोसा नहीं है, मुझे ऋषि पर पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे मलिश्का पर भरोसा नहीं है। तुझे पता है जब भी वो उससे बात करने आती है ना या उसके करीब आती है तो ऐसे जताती है जैसे ऋषि पर उसका ही हक है। ऋषि मेरा पति है ना, तो मेरा हक होगा ना ऋषि पे। तू ही बता होगा कि नहीं होगा? तो फिर वो मलिश्का, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक ऋषि के साथ रहूंगी, लेकिन शालू तुझे ये तो पता है ना कि मुझे ऋषि के साथ हमेशा रहना।
मुझे उसके साथ ही जीना है। और वो मलिश्का आ जाती है और फिर ऐसे हक जताने लग जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसे नहीं करना चाहिए ना ऐसा। तो अब तुझे समझ में आया? क्या? अरे बुद्धू, ये जलन, ये हक, इन सबको क्या बोलते हैं, समझ में आया अब? भगवान, कौन सी बात? तुम अभी कह रही थी ना कि इसमें क्या, वो वेटर आ गया बीच में जूस देने के लिए, कुछ बोल रही थी ना तुम? हाँ वो, हाँ मैं ना तुमसे मुझे बात करनी थी। अब देखो ये दशहरा है ना, अभी तो फिर सब जो हो गया वो हो गया। ऋषि, दिवाली भी तो आ रही है ना, तो दिवाली पे हम क्या कपड़े पहनेंगे? देखो मुझे ना सिर्फ डिजाइनर ड्रेसेस चाहिए, A to Z सारे सब डिजाइनर पहनूंगी मैं और तुम दोनों। चलो डिसाइड करते हैं क्या पहनना है। तुम्हें ये बात करनी थी? हाँ यही बात करनी है, दिवाली आ रही है तो कपड़े डिसाइड तो करने हैं ना कि क्या पहनना है। मलिश्का, क्या छुपा रही हो मुझसे? सच क्या? सच कैसे बताऊं? सच कैसे बताऊं ऋषि, यही तो सच है ना। और एक और सच है कि अब ना तुम्हें मेरी किसी बात पे भरोसा नहीं होता। जब मैं कह रही हूँ दिवाली तो आ रही है ना ऋषि, तो हम हमेशा कोऑर्डिनेट करके पहनते थे, तो अब डिसाइड करना है कि हम क्या पहनेंगे। सब डिजाइनर, कौन सा डिजाइनर होगा यही करना है, तो और क्या बात है। मलिश्का सच पूछ रहा हूँ मैं, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अरे ना क्या ऋषि, क्या छुपाऊंगी मैं? कुछ है छुपाने के लिए? कुछ भी नहीं। और ठीक है, अगर तुम्हें यही लगता है ना तो सोचते रहो, तुम्हारा जो मन है। मुझसे बताओ ना ऋषि, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। क्या बताऊं मैं? I mean, मैं क्या बताऊं तुम्हें? मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या बताना चाहिए। मुझे ये भी नहीं पता मलिश्का ने मुझसे क्या कहा, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। लेकिन जितना समझ में आया मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ, सुन रही हूँ मैं। मलिश्का बस मुझसे इतना कह रही थी, कुछ खास नहीं कहा उसने। उसने बस कहा कि दिवाली आ रही है ना, तो उसे दिवाली के लिए कपड़े खरीदने हैं, नए नए कपड़े खरीदने हैं, डिजाइनर वेयर पहनना है उसे, ड्रेसेस खरीदनी है, बस इतना ही कहा उसने, और कुछ नहीं कहा। क्या तुम सच बोल रहे हो? हाय दी, चलना मेरे साथ एक मिनट। नहीं, 1 मिनट रुक, मुझे ऋषि से बात करनी है। अरे दी, चलना मेरे साथ। शालू, मैंने दी बस 1 मिनट लगेगा जीजू, बाय। सच कह रहा था मैं। तू चल मेरे साथ। शालू, क्या कर रही है तू? अरे तू क्या कर रही है? मैंने इतना समझा के तो भेजा था। दी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे तो क्यों क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स? नहीं, तू चल मेरे साथ। चल, मुझे बात करनी है ऋषि से। नहीं, बिल्कुल चुप। तूने बात कर ली ऑलरेडी जीजू से, अब चल। बधाइयां पुत्र, लख लख बधाइयां, खुश कर देता ही कलेजे ठंड बात दिया। दादी 1 सेकंड, आपको खुशी हो रही है? आपको पता है मेरे साथ हुआ क्या है यहाँ पे? लक्ष्मी सवाल पे सवाल कर रही थी मुझे, वो नाराज हो गई है मुझसे, और ये बात जान के आपके दिल को खुशी हो रही है, दिल को ठंडक पै गई है। मुझे समझ नहीं आया दादी कि वो क्या कह रही थी मुझसे। मुझे उसकी कोई बात नहीं समझ में आई। जानना चाहता हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तू ना बस मुझे मिठाई खिला, मुंह मीठा करा मेरा फटाफट। यहाँ पे मेरा बैंड बज चुका है और आपको मिठाई खानी है। दादी आपको पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तीर जैसे निशाना मार के मेरे एकदम सीने पे उसने एरो चलाया, एकदम शाय 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 आके लगाया मेरे यहाँ पे सीने पे, और आपको इस बात की मिठाई। आ जा यहाँ और शांत हो जा, ठंड रख थोड़ा। ये ले पानी पी। अरे ये क्या, पानी तो पी। तू क्या कर रही है? मैं बात कर रही थी ना बाहर ऋषि से, क्यों ले आई तू मुझे यहाँ? पता नहीं वो मलिश्का ने क्या पट्टी पढ़ाई होगी उसे। दी, तुझे जीजू पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कितनी बार बोलूं शालू, मुझे ऋषि पे भरोसा है, लेकिन मुझे मलिश्का पे भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। जीजू पे भरोसा है ना? है ना? तो बस बात खत्म कर ना। और ये मलिश्का से क्यों डर रही है तू इतना? 1 मिनट शालू, कभी तो तू ही मुझे बोलती रहती है कि मलिश्का बहुत चालाक है, उसे बच के रहना, उसे ज्यादा वो। तो फिर अब क्यों बोल रही है तू ये सब? अब अभी उसने कुछ किया नहीं ना, कोई बात ही नहीं है, तो क्यों बात का बतंगड़ बना रही है? मैं बात का बतंगड़ बना रही हूँ? ऋषि नहीं बना रहा बतंगड़। तू पार्शल है, तू हमेशा अपने जीजू का ही साइड लेती है। हाँ, वो ऋषि। तू मुझे एक बात बता, ऋषि ने मुझसे कहा कि मलिश्का ने उससे कोई बात ही नहीं करी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी देर तक वो लोग अकेले थे और उन्होंने कोई बात ही नहीं करी। तो अगर बात नहीं करी तो फिर इतनी देर तक अकेले क्या किया? और मुझे एक और बात बता कि मलिश्का इतना चपड़ करी रहती है, इतना बोलने वाली लड़की है वो, तो वो इतनी देर तक चुप कैसे रह सकती है? कुछ ना कुछ तो बात की होगी ना। मुझे तो पक्का पता है, मैं कह रही हूँ तुझे शालू की मलिश्का ने जरूर मेरे बारे में ही कुछ कहा होगा ऋषि से, और वो ही चीज ना ऋषि को मुझे बतानी नहीं होगी, इसलिए उसने कह दिया कि कोई बातचीत ही नहीं हुई है। यही वजह है उसकी, इसीलिए नहीं बताया ऋषि ने मुझे कुछ भी। ये भगवान, दी तो कितना सोचती है। लक्ष्मी, ऐसे तो बहुत समझदार हो तुम, बट इस वक्त एकदम बच्चों जैसे नादानी वाली बातें कर रही हो।
हूँ तो लक्ष्मी का ये पॉजिटिव नेचर। क्या कर रही हो मलिश्का, ये क्या कर रही हो? हम तुम्हें रेस्ट करने के लिए कह रहे हैं और तुम। हाँ जी, मैं एकदम परफेक्ट फील कर रही हूँ। आई स्वेयर मुझे बस जाना है अभी, प्लीज। अब थैंक यू सो मच। क्या बचपना है ये मलिश्का, तुम्हें पता है अगर स्प्रेन आ गया ना पैर में तुम महीनों बेड पे पड़ी रहोगी तुम। नहीं आंटी, डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी अच्छे से। मलिश्का, बट ऐसी भी कौन सी जल्दी है? ऐसे कहाँ जाना है तुम्हें जो रुक भी नहीं रही हो तुम? अरे यार तुम मुझे जानती हो ना, मुझे ऐसे हेल्पलेस फील करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम जानती हो अच्छे से, तुम मुझे नहीं अच्छा लग रहा है ऐसे बेड पे पड़े रहना। और आंटी थैंक यू सो मच सोनिया, तुम्हारी स्प्रे की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं बेटर फील कर रही हूँ। एंड आंटी आई नो कि आप मेरी कितनी केयर करती हो। थैंक यू सो मच इतनी केयर के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी आपकी इतनी केयर करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, जिस दिन मेरी शादी हो जाएगी ना, मैं यहाँ आ जाऊंगी, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। आई प्रॉमिस। अभी मुझे जाना है प्लीज। थैंक यू सो मच। मेरा भांडा फोड़ने जा रहे थे, उससे क्या होता बलविंदर? तुम बच जाते, तुम बच के अपने घर में बैठ जाते लक्ष्मी के साथ। नहीं, यू एंड आई, हम दोनों ना एक ही नाव पर बैठे हैं, याद रखना तुम। अगर मैं फंसूंगी तो तुम भी साथ में फंसोगे। और ये क्या पागल हो गए हो तुम? हाँ, कौन सी आत्मा चढ़ी है तुम्हारे अंदर जो ये मरे जा रहे हो फुटेज दिखाने के लोगों को? क्या हो गया तुम्हें? मैं मर रहा, पहले तो धीरे बोल लो, तुम पकड़ी जाओगी, ठीक है? और मर मैं नहीं रहा, मरते मेरे दुश्मन है, और मेरे दुश्मनों की लिस्ट में ना सबसे ऊपर नाम तुम्हारा मलिश्का। नॉनसेंस। तुम्हें फंसवाऊंगा सबसे पहले। क्या मुझे मारने की तैयारी कर रही थी ना? क्या तैयारी कर रखी थी तुमने? क्या तैयारी? बलि चढ़ाओगी मेरी और मैं चुप करके बैठा रहूंगा, ताली बजाऊंगा यहाँ बैठ के? हैं? दिमाग ठीक है? क्या बकवास बातें कर रहे हो? व्हाट नॉनसेंस आर यू टॉकिंग? नॉनसेंस नहीं, पूरा सेंस है मुझे। सोच लो, एक शहजादी को महल से उठा के यहाँ बिठा दिया और अपना पार्टनर बना दिया, कितना सेंस होगा? नॉनसेंस मत बोल देना मुझे, और ये हाथ वाथ ना चलाओ मेरे पे। मैं तुम्हें नहीं बोल रही थी मन। अरे यार, मैं तुम्हें ये बोल रही हूँ कि मैं तुम्हें क्यों फंसाना चाहूंगी, क्यों मारना चाहूंगी? तुम्हें मारने का मतलब समझते हो? ये मेरे लिए वो बात है कि मैं खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। तुम क्या झूठ बोल रहे? क्या हम झूठ बोल रहे? सबूत दिखा दूं तुम्हें? क्या तैयारी कर रहे हो तुम और तुम्हारी अम्मा? मेरी बलि चलाओगे? एक बात ना अपने भेजे में घुसा के रख लो, बलविंदर सूद नाम है मेरा, और मैं अपने बाप का भी सगा नहीं हूँ, सिवाय लक्ष्मी के। 100% कमीना हूँ मैं, और 1000% हो जाता हूँ जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं। और जो मेरा रास्ता काटता है ना मलिश्का, उसकी गर्दन कटती है और इतने टुकड़े होते हैं गिने नहीं जाते। ये धमकी ना अपने पास रखना, समझे तुम? मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट सेम ऐसा करने वाले ना बहुत सारे और गुंडे पड़े हैं शहर में, जिन्हें पैसे दूंगी ना उनके मुंह पे फेंक के मारूंगी, वो ये सब करने को रेडी हो जाएंगे। So just shut your mouth. You get it? और लाओ पेन ड्राइव दो मुझे, फुटेज दो। अच्छा? हाँ अच्छा दो। इस रूप में मांग लोगी फुटेज? कितना घमंड दिखा के मांग रही मेरे से? नहीं देता? मरना क्या मुझे? तुम और तुम्हारी अम्मा मरवा दो। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। क्या मरना मारने लगा के रखा है? हाँ, कोई नहीं किसी को मार रहा है। बलविंदर, तुम और मैं एक हुए हैं अपने अपने मकसद के लिए। तुम्हारा मकसद लक्ष्मी, मेरा मकसद ऋषि। अगर हम एक साथ काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे दुश्मन को फायदा हो जाएगा। वो लक्ष्मी मेरा ऋषि ले जाएगी, और ऋषि मेरी लक्ष्मी ले जाएगा। उसके लिए मरता फिर रहा मैं यहाँ। एग्जैक्टली, यही मैं बोल रही हूँ। इसलिए बोल रही हूँ कि प्लीज मुझे वो पेन ड्राइव दो और धमकी देना बंद करो। बलविंदर, सिचुएशन अभी बहुत खराब चल रही है, हालत ठीक नहीं है, तो तुम प्लीज रिस्क मत दो। हम दोनों फंस जाएंगे, प्लीज। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें लगता है मैंने ऐसा कुछ किया है तो आई एम सॉरी, ठीक है? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब प्लीज मुझे पेन ड्राइव दे दो। दिल से बोल रही सॉरी? अरे दिल से ही बोल रही हूँ, कहीं दो यार प्लीज। क्या गारंटी है कि तुम धोखा नहीं देने की मुझे? गारंटी है, नहीं दूंगी धोखा। प्लीज मुझे वो पेन ड्राइव दो। धोखा मत दे देना मलिश्का। नहीं दूंगी बलविंदर। मैं तो अम्मी अब्बा खानदान सब खत्म कर दूंगा, और उसकी कॉपी बना रखी मैंने। रोज उसको अपने घर पे बैठ के देखना, ठीक है? अभी ये दो।